सात संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी ऐसे दो दोस्तों की है जिसमें से एक दोस्त के सोच और कर्म के कारण उसे अगला जन्म भिखारी बनकर बिताना पड़ा। सात संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए संतो जी, समय न गवाते हुए आज की साखी सुने। सात संगत जी, एक बार की बात है, दो दोस्त एक ही नगर में रहते थे। दोनों दोस्त व्यापारी थे, दोनों का आमदनी भी एक जैसा था। एक अपनी हर परेशानी के लिए ईश्वर को कोसता रहता कि सारी परेशानियां मुझे ही क्यों आती है। दूसरा किसी भी मुश्किल के आने पर मुश्किल क्यों आई सोचने के बजाय मुश्किल का हल कैसे निकाला जाए ये सोचता। सात संगत जी, दोनों व्यापारी दोस्त मरने के बाद दोनों ही भगवान के पास पहुँचे। भगवान ने बारी बारी से दोनों से पूछा कि अगले जन्म में तुम पिछले जन्म की कौन सी समस्या का हल चाहते हो और कैसे। सात संगत जी, पहला व्यापारी बोला कि पिछले जन्म में तो मेरा गुजारा बहुत ही मुश्किल से चलता था। कभी मेरी पत्नी घर खर्च के लिए पैसे मांगती रहती तो कभी बच्चे स्कूल की फीस के लिए, घूमने फिरने के लिए पैसे मांगते, माँ दवाइयाँ और दान पुण्य के लिए कुछ न कुछ मांगती रहती। फिर भी गलती से अगर कुछ बच जाता तो कोई न कोई पहचान वाला मदद के लिए आ जाता, वो पैसे उसे देने पड़ते। प्रभु ऐसा कुछ करे कि अगले जन्म में कोई मुझसे कुछ मांगने ना आए, हर कोई मुझे देकर ही जाए, किसी को मुझसे मांगने की हिम्मत ही ना हो, जो आए मुझे देकर ही जाए। सात संगत जी, भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान ने दूसरे व्यापारी से पूछा तो उसने कहा, भगवंत मेरा जीवन तो बहुत ही मजे से चल रहा था। पत्नी बहुत संस्कारी थी, सोच समझकर समझदारी से आमदनी के हिसाब से घर चलाती थी, बच्चों की अच्छी शिक्षा दिलाई, माँ बाप की सेवा की, जितना हो सका उनसे दाने पुण्य करवाया। लेकिन मन में एक परेशानी है, अगर कोई पहचान वाला मुझसे मदद मांगने आता और पैसा ना होने के कारण जब मैं नहीं दे पाता तो मुझे बहुत ही अफसोस होता था कि मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। आप बस इतना कर दो कि अगले जन्म में कोई मेरे द्वार से खाली ना जाए। सात संगत जी, प्रभु ने दूसरे व्यापारी को भी कहा तथास्तु। सात संगत जी, भगवान ने दोनों की मुराद पूरी कर दी। पहला व्यापारी अगले जन्म में नगर का सबसे बड़ा भिखारी बन गया, क्योंकि उसने अपनी समस्या का हल ये मांगा कि कोई मुझसे मांगने ना आए, बस मुझे देकर ही जाए, इसीलिए वो भिखारी बन गया। दूसरे ने समस्या का हल मांगा, कोई मेरे द्वार से खाली ना जाए, इसीलिए वो नगर का धनवान सेठ दानचंद बन गया, जो हर जरूरतमंद की मदद करता। सात संगत जी, समस्या दोनों की लगभग एक सी थी, लेकिन सारा खेल सोच का है कि हम अपनी समस्या के समाधान के लिए कौन सा रास्ता अपनाते हैं। सात संगत जी, इसीलिए कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हमेशा सकारात्मक सोच रखें। सात संगत जी, अगर सकारात्मक सोच रहता है तो समस्या कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसका हल जरूर निकलता है और उन समस्याओं को हमें ज़्यादा दिन तक झेलना नहीं पड़ता है। लेकिन सात संगत जी, अगर सकारात्मक सोच नहीं रहता है, मन में सिर्फ नकारात्मकता ही रहती है, तो समस्या छोटी सी ही क्यों ना हो, लेकिन वो समस्या हमें बहुत बड़ी लगती है और उस समस्या का हम हल भी नहीं ढूंढ पाते हैं।
जिस प्रकार पहले व्यापारी की सोच नकारात्मक थी, जिसके कारण उसे अगले जन्म में भिखारी बनकर बिताना पड़ा, और दूसरे व्यापारी की सोच सकारात्मक थी, जिसके कारण उसे अगले जन्म में नगर का धनवान सेठ बनकर बिताना पड़ा। साथ संगत जी, आज की साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ संगत जी, प्यार नाल कहना धन निरंकार जी।